हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का लेक्चर नंबर हमारा है 7। आज के लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा लेक्चर बहुत दिनों से चलता आ रहा है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे प्रिंटएफ और स्कैनएफ में क्या डिफरेंस होता है, और हम लोग इसे कोडिंग के रूप में समझेंगे कि कैसे कैसे हम प्रिंटएफ को कोड करते हैं और कैसे कैसे हम स्कैनएफ को कोड करते हैं। और बस 3 स्टेप में मैं आपको प्रिंटएफ समझा दूंगा, और स्कैनएफ तो सिर्फ 1 या 2 स्टेप में ही आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक भी पॉइंट मिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। आप प्रिंटएफ स्कैनएफ के बारे में इस वीडियो के बाद आपको किसी भी दुनिया के कोई भी वीडियो देखने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा प्रिंटएफ है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ही आपको समझाता हूँ कि प्रिंटएफ होता क्या है, उसके बाद हम कोड में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं पहला कोड आप लोगों को बताता हूं कि एक नॉर्मल बेसिक सा कोड प्रिंटएफ का क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा और हाई लेवल में जाएंगे। एकदम बेसिक सा कोड हम फर्स्ट नंबर में लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोड कैसे स्टार्ट करेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद फिर अपना मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर सारा चीज़ लिखेंगे। तो और फिर हमें इंट में एक वैल्यू लेना होगा, एक वेरिएबल लेना होगा। तो हम नॉर्मली सॉरी ये कलर अच्छा नहीं है, इसका कलर जरा चेंज किया जाए। या तो इंट में हम एक वेरिएबल लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स मैंने वेरिएबल ले लिया इंट में। उसके बाद हम प्रिंटएफ का यूज़ करते हैं। तो प्रिंटएफ का यूज़ में हम लोगों को क्या करना है, कैसे लिखना है, वो तो आप लोगों को पता ही है। अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रिंटएफ का हमारा क्या होता है। प्रिंटएफ के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसे हम लोग कहते हैं। %d के बाद एक कॉमा लगाते हैं डबल कोट के बाद। डबल कोट के अंदर ही हमें %d लिखना होता है या फिर कुछ भी चीज़ें। और उसके बाद हम क्या करते हैं, x को हमें करवाना क्या है, x का हमें एक वैल्यू ज़रूर ले लेना होगा। उसके बाद जैसे कि x वैल्यू 3 ले लिया, उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा देंगे। ये जो रेड वाला है इसको आप कुछ मत समझिएगा। तो उसके बाद क्या है, मैंने अभी मेरा x का वैल्यू 3 है। उसके बाद %d के बाद डबल कोट के बाद कॉमा लगाने के बाद हम लिखते हैं, अगर मुझे स्क्वायर कराना है, मैं मान लेता हूं कि स्क्वायर करना है, तो x एस्ट्रिक x, एस्ट्रिक का मतलब सी लैंग्वेज में इनटू होता है। फिर उसके बाद खत्म, हमारा कोड खत्म। एकदम बेसिक सा यूज है ये प्रिंटएफ का, किसी भी नंबर का स्क्वायर कराने के लिए। तो अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा f का वैल्यू 3 है, EVS का वैल्यू 3 है, बीच में है इनटू, तो हमें आउटपुट मिलेगा 9 ऑब्वियसली। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और भी इसे और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा, इस बार हम इंट में 2 वेरिएबल लेंगे, x इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 3, इसके बाद सेमी कॉलन। अब प्रिंटएफ में क्या जाएगा, तो प्रिंटएफ में नॉर्मली जाएगा प्रिंटएफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स के अंदर जाएगा। 2 वेरिएबल है, तो यहां पे आप लोग सोच रहे हो कि 2 वेरिएबल है, इन दोनों का अगर मुझे सम कराना है तो हमें 2 बार %d लगाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ यहां पर 1 %d लगाएंगे, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद हम लिख देंगे कुछ भी नहीं, x प्लस y। ये दोनों को प्लस करके हमें आउटपुट दे देगा। x प्लस वाई का मेरा वैल्यू क्या है, 2 और 3, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 2 + 3। ये आउटपुट नहीं है, आउटपुट तो सिर्फ ये आएगा 5। और एक और बात, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन एक ही लाइन में लिखना है। मेरे पास जगह नहीं था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। ये आपको एक ही लाइन में लिखना है, ये तो नहीं तो अभी मैं कोड में आप लोगों को समझाऊंगा। ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। इस बार हमें इंट में, अगर मुझे इस बार भी 2 ही वेरिएबल लेंगे, x इज इक्वल टू 2 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी, मैंने 2 लिया है, कॉमा y इज इक्वल टू 5 ले लिया, उसके बाद सेमी कॉलन। तो अब क्या होगा, प्रिंटएफ में क्या जाएगा,
तो वही नहीं, मैं थोड़ा और थोड़ा एडवांस में समझाने की कोशिश करूँगा, तो इसमें हम सारी चीज़ें जो क्लियर करूँगा, इसमें हमें क्लियर करना होगा। आप लोग भी करोगे तो आपको भी, किसी को भी आप कोड दिखाओगे तो उसे क्लियर होना चाहिए कि आउटपुट में आखिर हो क्या रहा है। तो पैरेंथेसिस डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे द सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी, फिर उसके बाद डबल कोड ऑफ, उसके बाद कॉमा। उसके बाद हमें क्या करना है, हम अभी अब इसके बाद हमें मानना होगा इस परसेंट डी को, ये आपके मन में है, यहाँ पे लिखना नहीं है। इस परसेंट डी को हम 1 मानेंगे, इस परसेंट डी को हम 2 मानेंगे, इस परसेंट डी को हम 3 मानेंगे। अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, द सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी। हमने इंट में क्या लिया है, एक्स एंड वाई। तो परसेंट डी एंड परसेंट डी मतलब कि द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज परसेंट डी, यहां पे आंसर। तो द सम ऑफ परसेंट डी, तो फर्स्ट नंबर पे परसेंट डी पे हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम यहां पे एक्स लिखेंगे, उसके बाद हम कॉमा देंगे। सेकंड नंबर के परसेंट डी पे मुझे वाई का वैल्यू चाहिए, तो हम यहां पे वाई लिखेंगे और फिर कॉमा देंगे। और थर्ड नंबर पे मुझे आंसर चाहिए, इसे हमें सब्ट्रैक्ट कराना है, प्लस कराना है, इंटू कराना है। जैसे मैंने इंटू अगर मैं सोचूं तो यहां पे लिख देंगे एक्स इंटू वाई, यहां पे एस्ट्रिक का साइन जाएगा यहां पे, और उसके बाद हम यहां पे पैरेंथेसिस लगा देंगे और हमारा आउटपुट आ जाएगा। आप लोग समझ गए ना, यहां पे एकदम रिस्पेक्टिवली काम करता है। पहला परसेंट डी पे पहला एक्स, पहला वाला, क्योंकि कॉमा के जो बाद है जो एक्स है वो पहला नंबर पे है, ये कॉमा इन दोनों को जोड़ता है, इधर और इधर, ये दोनों को जोड़ता है। तो पहला परसेंट डी पे पहला एक्स, दूसरा परसेंट डी पे दूसरा एक्स, और तीसरा परसेंट डी पे एक्स एंड वाई। क्योंकि एक्स एंड वाई में कोई भी कॉमन नहीं है तो ये एक ही चीज हो गया, ये दोनों अलग चीज नहीं है, क्योंकि ये एक्स और वाई को प्लस कर रहा है या फिर इंटू कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इंटू करवाया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ओ सॉरी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे सम लिखा है और मैं यहाँ पे प्लस करा रहा हूँ। ऐसे आप यहाँ पे ये आपने ये जो साइन दिया है ना, इसके वजह से सम प्लस सब्ट्रैक्ट या फिर कुछ भी हो गया। यहाँ पे आपने जो भी लिखा है इसके वजह से नहीं, यहाँ ये तो सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करेगा कि कैसे कैसे हमारा कोड चल रहा है, और कुछ भी नहीं यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सम लिखा है इसलिए मैं सम ही कर देता हूँ। आप भी कुछ भी कर सकते हो। आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्लियरिटी के लिए जो ये जो जगह है यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाता है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आएगा द सम ऑफ 2 and 5 इज 7, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिंटएफ को समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं स्कैनएफ के ऊपर। तो स्कैनएफ क्या है, तो स्कैनएफ इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि प्रिंटएफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, वैसे ही स्कैनएफ भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो इसका काम पहले से ही डिफाइंड है। तो अब हम लोग समझेंगे स्कैनएफ को। तो स्कैनएफ को मैं एक इजीली बता देता हूं कि स्कैनएफ को यूज़र से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए मतलब कि यहाँ पे मैं प्रिंटएफ वाले में जाऊँ तो मैं यहाँ पे इंट में x का वैल्यू पहले ही ले रहा हूँ, x और y दोनों का। लेकिन जब स्कैनएफ का जो कोड होगा उसमें क्या होगा, जब हम लोग इंट में कोई भी वैल्यू लेंगे x या फिर y, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, इसका इक्वल टू क्या होता है वो नहीं लिखेंगे। वो इनपुट हमें कंपाइल करने के बाद पूछेगा, वो मैं अभी कोड में आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से, घबराने की बात नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि इंट में मैंने ये ले लिया, उसके बाद हम स्कैनएफ में ये ले लेंगे, स्कैनएफ डबल कोट इंट टाइप का है तो परसेंट डी, इंट का परसेंट डी वाला मैंने आपको और भी लेक्चर में बताया हुआ है। परसेंट डी 2 बार परसेंट डी, क्योंकि मुझे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू चाहिए। उसके बाद जो सेमी कॉलन है वो बंद हो जाएगा, एक ही लाइन में रहेगा, मेरे पास जगह नहीं था।
परसेंट डी एंड परसेंट डी हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, उसके बाद एम परसेंट एक्स कॉमा एम परसेंट वाई, हमारा कोड खत्म। ये और जब आप इसे कंपाइल कीजिएगा तो ये एक्स एंड वाई का वैल्यू मांगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक और लाइन ऐड कीजिएगा प्रिंटफ के नाम से, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हम प्रिंटफ से ही देते हैं। प्रिंटफ को हम लोग इंस्ट्रक्शन देने वाला भी बोल सकते हैं। जो हमें जो भी चीज़ हम लोग काम करवाते हैं वो प्रिंटफ के यूज़ से ही करवाते हैं। फिर डबल कोड, फिर परसेंट डी एक ही लगाएंगे, यहाँ पे दो का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे x प्लस वाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आउटपुट क्या होगा, यहाँ मैंने स्कैनएप से यूज़र से इनपुट लिया, उसके बाद इनपुट देने के बाद ये एक्स और वाई को प्लस करेगा, तो हमारा आउटपुट होगा, जैसे ही आउटपुट जो पेज होगा वो ब्लैंक होगा, ठीक है। वहाँ पे हमें ऑटोमेटिक, जैसे कि हमने कोड बनाया था, हमें तो पता ही है कि एक्स और वाई का मुझे वैल्यू देना है, तो एक्स का वैल्यू मांगेगा तो आप जैसे कि 5 दे दिया, फिर से एक वैल्यू मांगा तो जैसे कि आपने 3 दे दिया, तो यहाँ पर फिर लास्ट में आ जाएगा 8 आंसर। इसी तरीका का एकदम सेम इनपुट आएगा अगर आप इस कोडिंग को डायरेक्टली कर देते हो तो। अब इन सारी चीज़ों को हम कोड में सीखते हैं, तो चलिए अब मेरे देव C++ में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देव C++ में आ गए हैं। तो हमारा पहला कोडिंग क्या था, हमने इंट में लिया था x का वैल्यू लिया था, कुछ भी ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं वही ले। उसके बाद हम लोग लिखने प्रिंटफ में उसका स्क्वायर कराया था, है ना, तो print प्रिंटफ, उसके बाद परसेंट डी, उसके बाद x एस्ट्रिक x इंटू एक्स भी आप बोल सकते हो, लेकिन कोडिंग में से एस्ट्रिक बोला जाता है। तो अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया। ये कैसे चल रहा है, ये जो x इंटू एक्स है वो 4 इंटू 4 होगा, क्योंकि x का वैल्यू मैंने पहले ही 4 यहाँ पे दे चुका हूँ, x इज इक्वल टू 4, तो इसका भी x हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, ये जो इंटू है इसके वजह से इंटू हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 16, और ये 16 जो है वो जाकर इस परसेंट डी में चला जाएगा और ये परसेंट डी 16 को प्रिंट कर देगा। तो इसे हम कंपाइल करके आप लोगों को दिखाया था एकदम और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। तो इसे हमें सेव करना पड़ेगा, तो सेव करने के लिए .c से हम सेव कर लेंगे। अब हम ये कंपाइल करने के बाद हमें आउटपुट देगा, तो हमारा क्या आउटपुट आता है, जल्दी से आउटपुट आ जाए, इतना लेट क्यों लग रहा है। हाँ, तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट 16 आ चुका है। तो आप लोग समझ चुके हो कि ये कोडिंग आखिर कैसे चला, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था। अब अपने सेकंड नंबर पे चलते हैं, वहाँ पे y था और y का वैल्यू भी कुछ था, तो मैं 5 ले लेता हूँ, ओके। उसके बाद क्या था, परसेंट डी एक और था, उसके बाद हमने सॉरी वहाँ पे 2% डी नहीं था, एक ही परसेंट डी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 2% डी लें, कोई भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें प्लस करना है, तो x प्लस वाई कर देंगे, सिंपली हो गया, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा कोड x प्लस वाई। और इसी चीज़ में आप चाहो तो कुछ भी कोडिंग कर सकते हो, अपना दिमाग लगा के यहाँ पे आप नंबर चेंज कर करके, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, कुछ भी डिवाइड मॉड्यूल कुछ भी करके आप देखो, आपका कोडिंग करने में और ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट तो 9 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे 9 आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो 9, ठीक है। तो ये भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे, ये x प्लस वाई इसमें चला गया। नेक्स्ट जो है उसमें आप लोग और भी अच्छे से समझोगे। तो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हमने पहले मैसेज प्रिंट किया था, तो क्या लिखा था, द सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी, सॉरी यहाँ पे एंड होगा, इज परसेंट डी। तो ये क्या है, द सम ऑफ और एंड और जी इज, तो ये जो है एज इट इज प्रिंट होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर में ही हमारा जो भी वैल्यूज है, जो भी आंसर है वो प्रिंट होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए। और हाँ, एक और बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अलग एरिया है, और जो अब हम लिखेंगे वो अलग एरिया है। इसमें अलग एरिया इसलिए बोल रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा और क्लियर तरीके से समझ में आए। और आप ये जो कॉमा देख रहे हो, ये इन दोनों एरियाज़ को जोड़ता है। जैसे कि रोड में डिवाइडर होता है
उसी तरीके से आप उसे डिवाइडर कहो या फिर जोड़ने वाला कहो, कुछ भी आप कह सकते हो। तो कॉमा के बाद पहला परसेंट डी में हमें चाहिए x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू। ठीक है, मुझे y का वैल्यू चाहिए, मैंने y ले लिया, कॉमा। दूसरा परसेंट डी में मुझे x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने x लिख लिया, फिर से कॉमा। और उसके बाद हमें तीसरा जो परसेंट डी है वहाँ पे आंसर चाहिए, तो कॉमा के बाद इसको मैंने जैसे सम का बनाया है तो मैं यहाँ पे दोनों को प्लस कर दूंगा, x प्लस y। हो गया, काम खत्म, कुछ भी नहीं करना था इसमें। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिंटफ का एकदम अच्छे से पूरी तरीके से समझ चुके हो कैसे कैसे उसके यूज किया जाता है। और इसके बाद आज के बाद इसमें आपको लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो स्कैनफ का क्या यूज है? तो स्कैनफ तो मैं आपको लोगों को इसी कोड में बता दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे SCANF स्कैनफ, फिर डबल कोड, फिर %d, उसके बाद %x। एम्परसेंट क्यों? क्योंकि ये एड्रेस है, इसको एड्रेस भी हम लोग कहते हैं। ये x का जो एड्रेस उसे पता चलेगा। और हाँ, यहाँ पे हमें वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो कंपाइल करने के बाद मांगेगा। तो हमें सिर्फ x का ही वैल्यू यहाँ पर नहीं चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो चीज़ के वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2% d लेंगे और इसके बाद एक और लिख देंगे एड्रेस ऑफ y। ये इन दोनों का जो वैल्यू है उससे ले लेगा, कब? कंपाइल करने के बाद। ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे x का वैल्यू पहले देना, तो x का वैल्यू मैंने 7 दिया, फिर इंटर, फिर y का वैल्यू तो मैंने 9 दिया। फिर जैसे मैं इंटर करूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 9 और 7 क्या होता है? 16। तो ये देखिए यहाँ पे 16 आंसर आ गया ना। तो कुछ इस तरीके से स्कैनफ का भी हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का वैल्यू कोडिंग मतलब कंपाइल करने के बाद लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से पूरी चीज़ समझ गए होंगे और आपको एकदम हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।